वॉइस क्लियर है सर? क्लियर है, क्लियर है। थैंक यू। साथियों, मेरा परिचय सत्यशील वाजपेयी। मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश से। और जैसा कि आप जानते हैं, ये सेशन प्रतिदिन ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे और हमारी टीम के द्वारा। और कोशिश ये की जाती है हम अपनी टीम को ये बता सकें एक सिस्टमेटिकली तरीके से कि रॉयल क्यू क्या है और किस तरह ये काम करता है। तो उसी कड़ी में आज फिर हम लोग इसी सेशन का पार्ट बन रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे रॉयल क्यू के संदर्भ में। खास तौर पे ये जो सेशन है प्रतिदिन शाम का, ये समर्पित है हमारे गेस्ट यानी कि हमारे नए मेहमानों के लिए, जिनको रॉयल क्यू के बारे में बताने के लिए आप इनवाइट करते हैं उन्हीं को। तो उन आप सभी लोगों का जो हमारे नए मेहमान हैं आज उनका भी स्वागत है। और आइए चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो लोग हमारे साथ हैंड रेज कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है हैंड डाउन कर लीजिए। हैंड रेज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं, हम आपको ये बताने आए हैं कि जो भी आपके पास प्रश्न है अपने मन में आप रखिए और इस सेशन को पूरा देखिए। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपके जितने भी प्रश्न हैं धीरे धीरे स्लाइड बाय स्लाइड आपके प्रश्न उत्तर में बदलते चले जाएंगे। तो इसलिए आप प्रश्नों के साथ अगर मीटिंग के अंत तक बने रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई आपका प्रश्न रह जाए जो इस संदर्भ में रहे, रॉयल क्यू के संदर्भ में। और ये प्रतिदिन का सेशन जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये हमारी और हमारी टीम की, मतलब टीम बॉर्न टू विन जहां से मैं स्टार्ट होता हूं, ये हमारी टीम का एक सार्थक प्रयास है कि हम आप लोगों तक रॉयल क्यू का सही पहलू पहुंचा सकें, सही तरीके से आपके बीच में रख सकें। इसके पीछे रॉयल क्यू का टीम या मैनेजमेंट का किसी प्रकार का योगदान नहीं है। ये हमारा एक सार्थक प्रयास है कि हम अपने टीम के, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ये कोशिश हम कर रहे हैं। जैसा कि प्रतिदिन हम इस सेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। और आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप इस सेशन के अंदर आ गए हैं, किसी न किसी सज्जन ने आपको इन्वाइट किया है, तो पूरी मीटिंग को आप पूरे मन के साथ देखिए। शारीरिक रूप से आप मौजूद हैं तो मानसिक रूप से भी आ जाइए। और आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को और जानने की कोशिश करते हैं कि रॉयल क्यू क्या है, जिस परिप्रेक्ष्य में आपको यहाँ पर इनवाइट किया गया है, जिस भी हमारे मित्र साथी ने आपको इनवाइट किया है। कि अगर किसी को साउंड का प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, तो आप अपने जो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है एक बार कांटेक्ट करो, क्योंकि वॉइस नहीं आ रही तो हम बताएंगे, वो आपको सुनाई भी नहीं देगा। आपके डैशबोर्ड पर ज्वाइन ऑडियो का बटन है, उस पर ज्वाइन करेंगे तो देन आपको आवाज आवाज मिलेगी आपको। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आपके बेसिक प्रश्न के साथ रॉयल क्यू वेलकम टू द फ्यूचर। और सबसे सिंपल और सरल और शुरुआत यहीं से होती है कि रॉयल क्यू किस क्षेत्र में काम करता है। हमारा एक जनरल क्वेश्चन है जो दिमाग में आता है नाम किसी भी चीज को लेते ही। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं, रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में काम करता है। क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं? तो ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली किसी भी करेंसी को आप क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। ब्लॉकचेन किसे कहते हैं, इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, क्योंकि हम जाएंगे बताने तो हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे, तो हम उस टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे। गूगल पर आप डालेंगे ब्लॉकचेन तो बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिल जाएगा, क्योंकि आज आप लोगों के पास मोबाइल जब से आपके हाथ में ये वाले आ गए तब से तो दुनिया मुट्ठी में आ गई, तो आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का रोल क्या है और क्या इसका आने वाले टाइम में सदुपयोग हो सकता है, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। और मतलब उस तरफ जाना पड़ेगा जब लेन देन का दुनिया में कोई माध्यम नहीं हुआ करता था। जैसा कि हमने बुक्स के अंदर, किताबों में पढ़ा है कि जब दुनिया में कोई भी लेन देन का माध्यम नहीं था तो हमारे पूर्वज बार्टर सिस्टम के जरिए लेन देन करते थे। मतलब अनाज के बदले अनाज और जानवर के बदले जानवर बदल लिया करते थे। समय बदला, चीजें बदली, तो लेन देन का माध्यम भी बदला, गोल्ड के जरिए लेन देन स्टार्ट हो गया। और टाइम चेंज हुआ तो मेटल कॉइन्स, धातु के बने हुए सिक्के आने लगे, कागज के बने हुए नोट, प्लास्टिक कार्ड्स,
प्लास्टिक कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें आपके मोबाइल फोन, आपके वॉलेट में मौजूद होंगी, सॉरी। और जब हम और चीजें बदली आगे, तो हम आ चुके हैं और आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी कि डिजिटल इंडिया के दौर में। डिजिटल इंडिया, बिल्कुल आपके मोबाइल पे मौजूद, अब मोबाइल के अंदर फोन पे, पेटीएम, गूगल, मोबीक्विक, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस जिन्होंने लेन देन का पूरा माध्यम तरीका ही बदल दिया है, जिन्होंने बैंकों में लगने वाली लंबी लंबी लाइनों को खत्म कर दिया है। यही नहीं, आपने बहुत टाइम से इलेक्ट्रिसिटी के बिल डिपॉजिट करने से लेकर के और बैंक और आपके रेलवे के रिजर्वेशन तक, ये जो लाइन में लग करके काम होते थे, सब खत्म हो चुके हैं। लोग घर में बैठ के कर लेते हैं। कब और किस तरह से और कितनी सरलता से आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और अपने जीवन का माध्यम बना लिया है, ये आप जान भी नहीं पाए पिछले 2 4 5 सालों के अंदर। तो प्रश्न अब ये बनता है कि बार्टर सिस्टम से हम चले थे, मतलब हमारे पूर्वज, और आज हम आ चुके हैं डिजिटल इंडिया के दौर में। तो देन व्हाट इज नेक्स्ट? आगे क्या होने वाला है? कुछ तो होगा। तो यहां पर जो लोग दूरदर्शी हैं, दूरदर्शिता दिखाते हैं, वो कहते हैं जो आने वाला टाइम है वो क्रिप्टो करेंसी का है। आने वाले समय में लोग क्रिप्टो करेंसी के जरिए, ये जो लेन देन का माध्यम है, ये क्रिप्टो करेंसी होने वाली है। तो क्या है ये इंडस्ट्री और किस तरह की है और किस तरह की संभावनाएं हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है। और ये 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली अपने आप में दुनिया की इकलौती मार्केट है। 24/7 ये काम करती है। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर आप सोचें कि इसके कंपैरिजन में जितनी दूसरी मार्केट है, वहां पर जो समय की बाध्यता है, टाइम का बाउंडेशन है, कैसे आप फॉरेक्स में आ जाइए, सैटरडे संडे मना लेता है, वीकेंड मना लेता है। आप शेयर मार्केट में आ जाइए, 3:30 बजे शटडाउन हो जाता है मार्केट। बट यहां पर 24/7, 24 घंटे 365 दिन इस मार्केट के अंदर काम होता है। अब प्रश्न अगर आपका ये है एज गेस्ट कि हमें क्यों नहीं मालूम अभी तक, हम इस इंडस्ट्री के बारे में अवेयर क्यों नहीं हुए, तो मैं आपको बता दूं, जब ये सेशन मैं आपके सामने ले रहा हूं, आज आपके देश में जो अवेयरनेस का आंकड़ा है क्रिप्टो करेंसी की फील्ड को लेकर के, वो 2 से 3% है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और ये अब आपके लिए संभावनाओं भरा दौर भी है। क्यों? क्योंकि ये 2 से 3% का आंकड़ा जब कन्वर्ट होगा अगले 10% में, तो आप ये कल्पना करो कि संभावनाएं कितनी ज्यादा और कितनी बड़ी होने वाली है आपके लिए। क्यों? दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, जब अपने अर्ली स्टेज पे होती है ना, तो कोई भी अगर उसमें दूरदर्शिता दिखाते हुए पार्टिसिपेट कर लेता है, तो चीजें बड़ी नहीं बहुत बड़ी हो जाती है। जो मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसके पीछे कवर लगा हुआ है। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां छोड़ दीजिए, वो कवर बनाने वाले, वो टेम्पलेट, वो जो आपके मोबाइल फोन पे फ्रंट में लगा हुआ है, वो, उसके अलावा बहुत सारी एसेसरीज बनाने वाले लोगों ने उस टेलीकॉम इंडस्ट्री के शुरुआती दौर में शामिल होकर के करोड़ों का टर्नओवर किया, और आज भी कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर एग्जाम्पल है, नारायण मूर्ति से लेकर के और अलग अलग सेगमेंट में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक, कहीं भी उठा के देख लीजिए, जिसने इंडस्ट्री को लीड किया, सभी ने कुछ न कुछ बनाया है। अब अगर प्रश्न आपका यह है कि वो जो 2 से 3% आंकड़ा है, अभी तक ये समझिए कि ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है 2 से 3% के आंकड़े में। तो अब जब अगला 10% ये कन्वर्ट होगा, तो उस समय आपकी सिचुएशन क्या होगी और ये इंडस्ट्री किस लेवल पर होगी? अगर आपके जहन में ये प्रश्न है कि अभी तक हमें पता क्यों नहीं चला, तो इसलिए पता नहीं चला क्योंकि अभी तक इस इंडस्ट्री को उन प्रतिभावान लोगों के द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया गया जिनकी नजर, आपकी नजर में जो बेहतर थे। जैसे कोई आईआईटीएन इंस्टीट्यूट,
यूनिवर्सिटी, कोई बड़ी प्रोफाइल बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून्स ने कभी इस इंडस्ट्री को लेकर पिछले 1 साल पहले तक अगर कहूं तो बात नहीं करी। सब लोग क्वेश्चन मार्क की नजरों से देखते थे। बट आज जब हम आज इस इंडस्ट्री पर आपसे बात कर रहे हैं तो आज हर स्तर पे लोग बात कर रहे हैं। आज प्रशासनिक सेवाओं में आने वाले प्रश्नों के अंदर भी आज ब्लॉकचेन से लेकर और क्रिप्टो करेंसी तक आज उसका हिस्सा बन चुकी है। यही नहीं, आज हर बड़ी प्रोफाइल, हर बड़ा बिजनेसमैन इस इंडस्ट्री को संभावनाओं से भरा हुआ बता रहा है। और यदि आपको जहन में प्रश्न चल रहा है ऐसा है क्या, और मैं अपनी बातों को साक्ष्य के तौर पे एक ऐसे शख्स से आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं, शख्स तो छोटा हो गया, शख्सियत कह लेता हूं, ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जो हमारी जो बातें मैं कह रहा हूं ना, इस पर स्टैंप लगाने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप मुझे आज जो सुन रहे हैं किसी भी गेस्ट के कहने पर, तो पहली बार हो सकता है सुन रहे हो, मेरी बात हो सकता है आपको शक पैदा करे आपके दिमाग पे। तो इसलिए पहले हम उन सज्जन को आपके सामने रखते हैं जिनकी बातों को आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे और उनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और आज उनके द्वारा कही गई एक एक लाइन, फिलहाल जहां आप रह रहे हैं वहां पत्थर की लकीर है। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं इनकी बात को, और फिर इस इंडस्ट्री के अंदर क्या संभावना है इस पर बात करते हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं इसको जरा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम रिपीट नहीं करेंगे उनकी स्लाइड को। टेराकोटा के, मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त बदल गया तो कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज के आए। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है। अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है। अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर नहीं है। टेक्नोलॉजी पूरे इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है, ये ताकत है। इसलिए हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाएं और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाएं, हमने प्रयास करना है। Disruptive technologies such as blockchain and the Internet of Things will have a deep impact in the way we live and work. They will require rapid adaptation in our workplaces. कहता हूं, बड़े विश्वास से कहता हूं, IT plus IT is equal to IT. Information technology plus Indian talent is equal to India tomorrow. ये कह रहे हैं, देखो साफ साफ, आने वाला टाइम डिजिटल करेंसी का है, और अगर आप समय के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो आज जिस तरह दुनिया की दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी संभावनाएं रही जब वो इंडस्ट्रीज अपने अर्ली स्टेज पे रही, ठीक उसी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री अपने शुरुआती दौर में है। 10 साल बिता देने के बाद भी हम शुरुआती दौर में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस अभी 2 से 3% की है, सिर्फ इसलिए। तो
अब किस तरह संभावनाएं यहां हो सकती हैं? तो हमारे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इंडस्ट्री में संभावनाएं देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर कॉइन बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, कुछ लोग टोकन बनाते हैं, कुछ लोग एक्सचेंज ओपन करते हैं, कुछ लोग वॉलेट बनाते हैं, सेंट्रलाइज वॉलेट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट, अलग अलग तरीके से चीजों को लेकर के काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम आप, चूंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आज 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं, 10,000 से ज्यादा, तो हम आप इन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ट्रेडिंग के हिस्से पर काम करने वाले हैं। ट्रेड करके संभावनाएं तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं ये ट्रेड वाले टॉपिक को कि किस तरह से यहां पर संभावनाएं हमारे आपके लिए हो सकती हैं। तो जब हम ट्रेड शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो दरअसल ट्रेड एक शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसको बाई और सेल कहते हैं। ट्रेड में दो शब्द हैं, बाई और सेल, खरीदना और बेचना, इसी को ट्रेड कहते हैं। तो जब आप खरीदने जाते हैं किसी चीज को तो कम से कम पैसे में खरीदने की कोशिश करते हैं और अधिकतम पैसे में बेचने की कोशिश करते हैं। ये जो बीच का डिफरेंस है, इसी को एक तरीके से आप प्रॉफिट कह सकते हैं। और जब ये शेयर मार्केट के अंदर है देन शेयर मार्केट ट्रेडिंग, फॉरेक्स के अंदर है देन फॉरेक्स ट्रेडिंग, और जब ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर है तो देन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। तो अब हम बात करेंगे इसमें, अगर आपके जहन में प्रश्न ये है इसमें रॉयल क्यू का जो क्या रोल है और किस तरह ये आपके लिए बेहतर परफॉर्म कर सकता है या बेहतर हो सकता है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, कैलिफोर्निया यूएसए से, हेडक्वार्टर सिंगापुर के अंदर, ऑपरेशन सारे सिंगापुर से हो रहे हैं। एक लाइन का सवाल, चल कहां से रहा है? सिंगापुर से चल रहा है। स्टार्टअप हुआ दुनिया के 15 देशों के अंदर, भारत को मिला करके। लेकिन आज बहुत ही हर्ष का विषय भी है ये कि सिर्फ 6 महीने के सफर में रॉयल क्यू ने दुनिया के 40 देशों में 5 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी खड़ी कर दी है। हाँ, आज 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर रॉयल क्यू के पूरी दुनिया में हो चुके हैं। रॉयल क्यू क्या है? एक सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है जो कि 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, 24/7। रॉयल क्यू सबसे ज्यादा जो फेमस है वो रोबोट के नाम से। तो अब सवाल इस बात का, जब रोबोट शब्द आता है ना तो थोड़ा सा दिमाग कहीं और पहुंच जाता है, तो रोबोट जैसा दिखने वाली चीजें याद आने लगती हैं। रजनीकांत वाला भी रोबोट किसी को याद आ जाता है। तो लेकिन अब सवाल पहले यह है, इस रोबोट की आवश्यकता क्या है, क्यों इसकी जरूरत है, इसको समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो इसलिए इसकी आवश्यकता क्या है, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड को समझना होगा। तो ट्रेड कैसे हम कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर और किस तरह होती है, तो मैं आपको बता दूं, दुनिया के आज क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे एक्सचेंज है दुनिया के अंदर जो ट्रेड की सुविधाएं देते हैं। बट हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के टॉप 2 एक्सचेंज, मतलब पहले और दूसरे पायदान पर जो एक्सचेंज है, आज हम उनकी बात आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहले नंबर पर जो एक्सचेंज है वर्ल्ड के अंदर, ट्रेड के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर खासतौर पर, उसको बिनेंस के नाम से जानते हैं। बिनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है वर्ल्ड के अंदर। नंबर 1 किस तरह नंबर 1? कोई तो पैमाना होगा। तो मैं आपको बता दूं, आज ये एक्सचेंज नंबर 1 इसलिए भी है क्योंकि 100 अरब डॉलर से ज्यादा का टर्नओवर करता है ये हर 24 घंटे के अंदर। 100 अरब डॉलर, जिसको शक हो मीटिंग के बाद गूगल कर लेना। बड़े बड़े देशों की, छोटे छोटे देशों की कह सकता हूं, बड़े तो नहीं कहूंगा, अर्थव्यवस्था नहीं होगी इतनी बड़ी। तो जो आज ये एक्सचेंज इतना बड़ा टर्नओवर करते हैं। अच्छा, ये एक्सचेंज में जो पैसा है 100 अरब डॉलर की जो बात करी है किसका? ये हमारा और आपका है, क्योंकि ट्रेड हम और आप वहां पर करते हैं। ये एक्सचेंज सिर्फ सुविधा दे रहे हैं, हमें प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं ये? इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये ब्रोकरेज लेते हैं। जब भी आप खरीदेंगे, जब भी आप बेचेंगे, तो ये ब्रोकरेज लेते हैं और उस ब्रोकरेज की वजह से ये एक्सचेंज आगे काम करते हैं। तो चूंकि जब हम ट्रेड के लिए जाते हैं इस मार्केट के अंदर, तो इन एक्सचेंज ने इस चीज को फील किया कि लोग इस इंडस्ट्री के अंदर, क्रिप्टो के अंदर खासतौर पे, प्रॉपर तरीके से ट्रेड नहीं कर पा रहे, सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है ट्रेड में।
क्योंकि इस इंडस्ट्री की 3 सबसे बड़ी और सबसे कहते हैं ना, कह सकते हैं सबसे बड़ी समस्याएं जो लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? पहली सबसे बड़ी समस्या कि इस मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट 24 घंटे सातों दिन काम करती है, 24x7। अब आप कहेंगे सर ये तो मौका है, ये तो अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम कहां से? प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हम और आप मनुष्य हैं, हम आप 24 घंटे सातों दिन काम नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रॉब्लम है हमारे आपके लिए। दूसरी, क्योंकि हमारी अपनी दैनिक आवश्यकताएं हैं ना, 24x7 कैसे हो सकता है? दूसरी इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि यहां पर, जस्ट अ मिनट, यहां पर लोग एक्सपर्ट नहीं है, मतलब लोगों को नॉलेज नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, एक्सपीरियंस की कमी है। आज तक इस इंडस्ट्री के बारे में कभी इंस्टीट्यूट, कभी कोचिंग, कभी यूनिवर्सिटी, किसी क्लास, किसी बुक में कभी पढ़ाया नहीं गया, तो इसलिए अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री की, ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कह सकते हैं मनुष्य होने की प्रॉब्लम है। क्या? ग्रीड, लालच। हम फंस जाते हैं लालच में जब हम ट्रेड करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम खरीदने के लिए किसी चीज को जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं और कम पैसे में काम हो जाएगा, और कम पैसे में हम खरीद लेंगे। और जब बेचने के लिए जाते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा रुक जाते हैं और ज्यादा पैसे में बेच लेंगे। तो जो ये और वाली फीलिंग है ना, ये दिल मांगे मोर, ये ट्रेड नहीं करने देती है, ये बाई और सेल नहीं करने देती है, क्योंकि हम फंस जाते हैं डिसीजन लेने में। तो ये इस इंडस्ट्री की 3 मेजर प्रॉब्लम जो हमें अक्सर फंसा देती हैं ट्रेड में। तो इन एक्सचेंज ने ये सोचा कि अगर इन प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए, इन तीनों प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए, तो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाएंगे, और उससे इन एक्सचेंज को क्या प्रॉफिट होगा? इनको ब्रोकरेज मिलेगी। तो इन एक्सचेंज ने इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी। कैसे? एआई सर्विस के द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विस के द्वारा। और ये जो आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस की सर्विस है, इन एक्सचेंज ने चालू करी कि लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना करके दिया कि आप यहां पर एआई सर्विस के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इन एक्सचेंज ने जब इस एआई सर्विस को स्टार्ट किया तो रास्ते खुल गए इस इंडस्ट्री में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके लिए। कैसे? एक्सपर्ट्स ने ये देखा कि जब एक्सचेंज एआई सर्विस दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो इन एक्सपर्ट्स ने अपने सालों के एक्सपीरियंस को, ट्रेडर ने जो सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको लगा कि हम अपने एक्सपीरियंस को अब कैश कर सकते हैं। कैसे? इन एक्सपर्ट ने अपने एक्सपीरियंस को कन्वर्ट करना शुरू किया सॉफ्टवेयर के अंदर, और उस सॉफ्टवेयर को बना करके लोगों को ऑफर किया कि आप इस एआई प्लेटफॉर्म पर हमारे सॉफ्टवेयर से आप ट्रेड करके और अपनी इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। हो सकता है ना बात समझ में आ रही हो, तो एक एग्जांपल ले लेता हूं। जिस तरह से टेलीकॉम इंडस्ट्री जब स्टार्ट हुई, तो वहां पर जब बीएसएनएल, वोडाफोन, एसआर, हच, ट्रिंग, एयरटेल, जियो, इन सब ने नेटवर्क का ताना बाना बुना, तो सामने कौन आया? सामने आ गए नोकिया, लावा, माइक्रोमैक्स, ओप्पो, जियो, सैमसंग, आईफोन, ऐसे बहुत सारे ब्रांड अपना अपना मोबाइल फोन लेकर कि इस नेटवर्क के ऊपर हमारा फोन इस्तेमाल करके आप पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब इन एक्सचेंज ने एआई सर्विस को इस्तेमाल किया, प्लेटफॉर्म दिया बना के, तो इन एक्सपर्ट ने अपने एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया सॉफ्टवेयर के अंदर, और आपको ऑफर कर रहे हैं कि हमारे इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं इस एआई सर्विस के थ्रू ट्रेड के लिए। तो रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू वही सॉफ्टवेयर है जो आज फेमस है रोबोट के नाम से। रॉयल क्यू क्या है?
रॉयल क्यू एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है। रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है। और रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? 24 घंटे सातों दिन ट्रेड ना कर पाना, यह आपकी प्रॉब्लम है। रॉयल तो चूंकि ये मशीन है, इसलिए ये 24 घंटे सातों दिन काम कर सकती है। इसको आपकी तरह नींद आना, भूख लगना, इस तरीके की समस्याएं नहीं है। दूसरी आपकी प्रॉब्लम, एक्सपर्ट नहीं है आप। तो ये क्या है? एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, ट्रेडर की स्ट्रैटेजी है। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। और तीसरी प्रॉब्लम, ग्रीड फैक्टर, लालच। तो ये चूंकि मशीन है, इमोशंस नहीं है, फीलिंग नहीं है, पैनिक नहीं होता है, तो इसलिए ये मशीन होने के नाते आपका ग्रीड फैक्टर भी यहां पर काम नहीं करता है। ये तीनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती हैं। और खास तौर पे कहते हैं ना, जो काम मनुष्य नहीं कर सकता है वो काम मशीन करती है। तो जिस तरीके से आप अपने जीवन में दूसरी आवश्यकताएं, जहां पर आप काम नहीं कर सकते, जैसे आप दूर बैठे किसी अपने साथी, मित्र, दोस्त से बात नहीं कर सकते, तो आपने मोबाइल फोन ले लिया। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप कैलकुलेटर ले लेते हैं। आप देख रेख नहीं कर सकते, तो सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं। आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, तो सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं। ठीक उसी तरीके से आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो रॉयल क्यू का रोबोट ले लीजिए, ये करके दे देगा आपको। और ये तीनों प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको देता है। अब आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है, क्या? कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन दिक्कत एक यहां पर यह है कि ये जो एआई सर्विस ये एक्सचेंज दे रहे हैं, ये चूंकि हमारे इन एक्सचेंज के अंदर हमारा पैसा रखा हुआ है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ठीक है कि अगर इन एक्सचेंज ने एआई सर्विस के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अगर हमने एक्सेस दे दिया एआई प्लेटफॉर्म के जरिए, तो हमारे अकाउंट से अगर पैसा गायब हो गया तो, या कोई दिक्कत हो गई तो मैं आपको बता दूं एक उदाहरण के जरिए कि जिस तरह आपका पैसा आपके बैंक में जब रखा होता है, तो उस अकाउंट पर आने वाली किसी भी दिक्कत के लिए, किसी भी, अगर मान लेते हैं सपोज कोई सर्विस आपकी बैंक ने स्टार्ट करी और आपने उसको अडॉप्ट किया, और फिर आपके अकाउंट में उस सर्विस की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप सवाल किससे पूछेंगे? बैंक से। ठीक उसी तरीके से आप खुद नहीं परेशान होंगे, मैनेजर साहब का दिमाग खाएंगे। ठीक उसी तरीके से इन एक्सचेंज के अंदर रखा हुआ पैसा, यदि कोई प्रॉब्लम आती है इन एक्सचेंज के द्वारा दी गई सर्विस पे, तो प्रश्न किससे उठता है? इन एक्सचेंज से। तो इन्होंने सोचा, सर पीट के कौन सर दर्द लेगा, तो एक काम करते हैं, इस एआई सर्विस से प्रॉब्लम कहां होगी? जब विड्रॉल और ट्रांसफर होगा, तो हम विड्रॉल और ट्रांसफर पूरी तरह बंद कर देते हैं। ना विड्रॉ होगा ना ट्रांसफर होगा इस एआई सर्विस के जरिए। तो होगा क्या? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड होगा, बाई और सेल होगा। तो अब आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो विड्रॉल हो सकता है ना ट्रांसफर। आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है इन एक्सचेंज के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एआई सर्विस के जरिए ये हमारा वाला रॉयल क्यू जो रोबोट है, ये सिर्फ ट्रेड करेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप कर नहीं पा रहे, इसलिए। तो हम आपके सामने एक ऐसा वर्चुअल प्रोडक्ट लेकर के आए हैं जहां पर आप अपनी ट्रेड के अंदर, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तजुर्बा नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस है, तो अपने उन प्रॉब्लम की वजह से आप हमारे इस प्रोडक्ट को लेकर के और इन एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आपका कि कितना इन्वेस्टमेंट है रॉयल क्यू के अंदर? तो शून्य है। कितना? शून्य। 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है रॉयल क्यू के अंदर। क्यों? इसलिए क्योंकि सबसे पहले आपको समझना होगा इन्वेस्टमेंट कहते किसको हैं। इन्वेस्टमेंट शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां आपका पैसा किसी दूसरे के हाथ में बेहतर रिटर्न की उम्मीद से जाता है और कस्टडी सामने वाले की हो जाती है।
मॉनिटरिंग सामने वाले की, आपकी नहीं। जब आप अपना पैसा बैंक में जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो मॉनिटरिंग बैंक की, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, कोई व्यक्ति विशेष जिसको आप देते हैं, इन्वेस्टमेंट वहां पर है क्योंकि उम्मीद है बेहतर रिटर्न के साथ वापस आने की। लेकिन यहां 24 घंटे सातों दिन आपका पैसा आपके बिनांस और वाबी के एक्सचेंज में रहता है, जहां पर पैन आपका, आधार आपका, बायोमेट्रिक आपका, मतलब केवाईसी कह सकते हैं। उसके अलावा ईमेल और मोबाइल भी आपका लगा हुआ है ओटीपी के लिए। जब तक आप डालेंगे नहीं, ना विड्रॉ होगा ना ट्रांसफर होगा। तो मॉनिटरिंग किसकी? आपकी। 24/7 कस्टडी आपकी। जब चाहे विड्रॉ करें, जब चाहे ट्रांसफर करें, सारी चीजें आपके हाथ में। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट शब्द यहां पर इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि पैसा 24/7 आपकी मुट्ठी में है। अब कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है रॉयल क्यू ट्रेड के लिए? हमने बताया एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है, ट्रेडर की स्ट्रेटेजी है, तो आइए जरा उसको देख लेते हैं। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी पर काम करता है रॉयल क्यू। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी पे किस तरह काम करता है? एक मार्टिंगल स्ट्रेटेजी एवरेज की स्ट्रेटेजी को आप कहते हैं। और कैसे काम करता है? सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपए है, कोई प्रोडक्ट जिसकी कीमत 100 रुपए, आपने 100 रुपए का बाय किया, आपको एक पीस मिल गया। अगर उसी प्रोडक्ट की कीमत कम हो जाए और 50 रुपए रह जाए, फिर से आप 100 रुपए का खरीदे, इस बार आपको 2 पीस मिल जाएगा। यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के 25 रुपए रह जाए, फिर से आप 100 रुपए का खरीदे, इस बार आपको 4 पीस मिल जाएगा। यदि इसी प्रोडक्ट की कीमत कम होकर के 10 रुपए रह जाए, आपने फिर से 100 रुपए का बाय किया, इस बार आपको 10 पीस मिल गया। तो टोटल 400 रुपए आपने खर्च किए, आपके पास 17 पीसेस हैं। एवरेज कितना है? 23 रुपए 52 पैसे। अब प्रॉफिट के लिए इस प्रोडक्ट का जो 10 रुपए का है, इसको वापस 100 रुपए जाने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी कीमत, प्रोडक्ट की कीमत 24 रुपए हो जाए और आप सारे 17 पीसेस सेल कर दें, तो यहां से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यही तरीका है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी का, जिसके तहत काम करता है ये रोबोट। अब प्रश्न ये है, यही वाला क्यों, यही वाली स्ट्रेटेजी क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो मार्केट है, ये सिर्फ एक ही कॉइन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको बिटकॉइन कहते हैं। बिटकॉइन ऊपर, मार्केट ऊपर, बिटकॉइन नीचे, मार्केट नीचे। लगभग 43% का डोमिनेंस है इस अकेले सिंगल कॉइन का मार्केट के अंदर। इसलिए यही स्ट्रेटेजी काम करती है। अब आइए चलते हैं, ये जो मार्टिंगल स्ट्रेटेजी जब अप्लाई होती है आपके अकाउंट पे, तो किस तरह दिखाई देती है। आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, स्लाइड पर आगे बढ़ने से पहले अपने मोबाइल फोन को हाथ में ले लीजिए और इस स्लाइड को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर ये समझ गए तो आपको ट्रेडिंग के अंदर रॉयल क्यू के माध्यम से एक बेहतर भविष्य नजर आ जाएगा। और आपको नजर आ जाएगा कि ये रोबोट के बिना, ये वाले रोबोट के बिना हम ट्रेड के अंदर बेहतर भविष्य नहीं देख सकते। किस तरह से रॉयल क्यू ने इस ट्रेड को इतना सरल बना दिया है, ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। एक बार नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं है। बहुत बार आप लोगों को लग सकता है सर समझ में नहीं आया एक बार, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कौन सा कुंभ का मेला है सर जो 12 साल बाद आएगा? हम कल फिर मीटिंग लेंगे, तो कल फिर एक बार आ जाइएगा। 12 साल बाद थोड़ी लेंगे। प्रतिदिन रोज रात को 9 बजे मैं समझाता हूं, आज नहीं तो कल फिर सही। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपके बिनेंस के वॉलेट में, जो एक्सचेंज का वॉलेट है, सपोज $200 है वहां पे। अच्छा, स्लाइड पे आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं, जो नंबर, डिजिट, आंकड़े आपके सामने बोलने वाला हूं, ये सब कुछ रॉयल क्यू की बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी है। आप अपने एक्सपीरियंस, तजुर्बे के आधार पे इस पे बदलाव कर सकते हैं। नहीं है तो उंगली नहीं करनी है, बस इतना ध्यान रखना है। क्योंकि जब नहीं नॉलेज हो तो नहीं करना चाहिए। जब आपको ड्राइविंग नहीं आती तो आप गाड़ी चलाते हैं क्या? नहीं चलाते। अच्छा, चलाएं तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। तो $200 आपके वॉलेट में है,
एग्जाम्पल बिनांस में रॉयल क्यू ने ट्रेड स्टार्ट करी, फर्स्ट ऑर्डर लगा $10 का और मार्केट ऊपर की तरफ चल दी। 1.3% मार्केट ऊपर आते ही ट्रिगर ऑन हो जाता है प्रॉफिट को बुक करने के लिए, बट प्रॉफिट बुक नहीं करता, ट्रिगर ऑन हो जाता है प्रॉफिट को बुक करने के लिए। अब इसके बाद जितना ऊपर जाएगा जाने देगा, जैसे ही 0.3% डाउन होता है, बस यही वो स्थिति है जहां पर ये सेल करता है और आपके लिए $10 का ऑर्डर फिर से लगा देता है, ट्रेड में आपको बना के रखता है। यही तरीका है कि 1.3 ऊपर गया, ट्रिगर ऑन हुआ, जितना ऊपर जा रहा है जाने देगा, सपोज 6% ऊपर चला गया, 0.3 डाउन हुआ, यहीं पर सेल करके आपके लिए प्रॉफिट को निकालता है और $10 का नया ऑर्डर आपके लिए। अब दूसरा, $10 का ऑर्डर लगाया, ये तो मार्केट ऊपर जाने पे बात हो गई। अब यदि ऐसा हो जाए कि मार्केट ऊपर ना जा करके मार्केट नीचे जाने लगे तो क्या होगा? तो $10 का ये ऑर्डर लगा और मार्केट नीचे की तरफ चल दी, मार्केट नीचे की तरफ चल दी, तो होगा क्या? 3.5% मार्केट नीचे आने के बाद ट्रिगर ऑन हो जाएगा फिर से। क्यों? अब मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए जितना नीचे जाएगा जाने देगा और जैसे ही 0.5 ऊपर उठेगा यहां पर बाई करता है $20 का। क्यों? सपोज 3.5 पे ट्रिगर ऑन हुआ था और मान लेते हैं 5% मार्केट और नीचे गिरी, फिर 0.5 ऊपर उठी, $20 का बाई किया मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए। उम्मीद थी कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं गई, फिर से मार्केट नीचे गिरने लगी, कुछ इस तरह। 4% मार्केट नीचे गिरने के बाद फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है, किस लिए? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के लिए। अब सपोज यहां पे 8% मार्केट और गिर गई और फिर जैसे 0.5 उठी, फिर से $40 का ऑर्डर लगा देगा। उम्मीद फिर से है कि ऊपर जाएगी, बट नहीं गई, फिर से नीचे गिर गई। अब इस बार 10% नीचे गिर के फिर से 0.5 उठी, इस बार बाई करेगा $80 का। अब टोटल 80, 40, 20 और 10 यानी कि $150 का ऑर्डर रॉयल क्यू ने लगा दिया। अब माइनस अगर हम बात करें तो 10% ये माइनस, 8% ये, 5% ये, टोटल 22, 23, 24% का माइनस हो गया मार्केट पे इस ऑर्डर के लगने के बाद से। लेकिन अब आपके अकाउंट में दिखाई माइनस कितना देगा $150 के ऑर्डर पे? क्योंकि इस $150 के ऑर्डर में 50% से ज्यादा $80 का ऑर्डर सबसे नीचे, 22-23% गिरने के बाद सबसे नीचे है। और ये जो 40 और $20 का ऑर्डर है, ये भी डिफरेंट स्टेजेस पे लिया गया है। तो माइनस अगर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा तो 7 to 8%, यानी कि अगर 7 से 8% मार्केट ऊपर आ जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस में। इसके बाद जैसे ही ऊपर मार्केट आई 1.3% ट्रिगर ऑन हो गया प्रॉफिट बुक करने के लिए। जितना इसके बाद ऊपर जाएगा जाने देगा, सपोज 6% ऊपर चली गई, जैसे 0.3% डाउन हुई, यहीं पर आपके इस $150 के ऑर्डर को सेल करेगा और $10 का नया ऑर्डर फिर से लगा देगा। अब आप कहेंगे कि पूरा 150 बेच देगा? जी सर, पूरा बेच देगा और नया $10 ऑर्डर फिर से लगा के। और अब मार्केट अगर ऊपर जाती है तो ये तरीका ऊपर पहले बता दिया प्रॉफिट में जाने पे, और अगर डाउन आती तो फिर इस तरीके से 24 घंटे सातों दिन बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल करता रहेगा। अच्छा सुनिए ध्यान से, हमारे साथ एक सज्जन पुरुष बैठे हुए, वो ये कह रहे हैं कि वाजपेयी जी जो ये $80 का खरीदा इसने और मार्केट आप ऊपर ले आए, आप मुझे सवाल का जवाब दो कि यदि मार्केट यहां से नीचे गिरने लगे तो क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं सर, जितना मार्केट नीचे गिरेगी फिर गिरने देगा। जैसे 0.5 ऊपर उठेगी $160 का ऑर्डर लगाएगा। अब ये मुझसे कह रहे हैं, यही तो मैं सुनना चाहता था, जब ये $160 का ऑर्डर लगाएगा तो लगाएगा कैसे? तो हमने कहा क्यों? अब आपका कहना है कि आपने तो कहा था कि $200 है बिनांस के अंदर, $150 यहां खर्च हो गए, 50 बचे हुए हैं यहाँ पे, तो इस $160 का ऑर्डर कैसे लगेगा? करेक्ट। अब समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा ऐसी सिचुएशन पे। जब $160 का ऑर्डर लगने की बारी आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, इनसफिशिएंट फंड, अपर्याप्त धन है आपके वॉलेट में। तो अगर है तो यहां पर प्लस कर दीजिए, नहीं है तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है,
एक गिलास ठंडा पानी पीजिए और आराम करिए। क्यों? क्योंकि अब सुनिए खास बात, रॉयल क्यू कभी भी किसी भी ट्रेड को लॉस में बुक नहीं करता है, माइनस में कभी किसी ट्रेड को बुक नहीं करता है रॉयल क्यू। ये इसकी खासियत है रॉयल क्यू की। जब भी करेगा प्रॉफिट में ही करेगा। क्यों? ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि ये रोबोट है, मशीन है, इसको माइनस बुक करने की प्रोग्रामिंग नहीं है इसके अंदर। फिर होगा क्या आपके $150 का? ये रॉयल क्यू इनको होल्ड करके इंतजार करेगा वापस से मार्केट के इसके ट्रेडिंग जोन में आने का। और जैसे ही रॉयल क्यू के ट्रेडिंग जोन में आएगी, प्रॉफिट दिखेगा, सेल करके आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। यही काम रॉयल क्यू 24 घंटे सातों दिन करता है, किसी भी ट्रेड को लॉस में बुक नहीं करता है। अब एक सवाल और, एक्चुअली क्या हुआ, आज मैंने सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने कुछ इस तरीके की चीजें डाली, तो कुछ लोग वहां पर आ गए। उसी पोस्ट के नीचे कुछ लोगों को लिखने की आदत होती है ना, उन्होंने लिख दिया मार्टिंगल स्ट्रेटेजी हर बार काम नहीं करती है। तो हमने उनसे पूछ लिया कैसे, तो उन्होंने ज्ञान देने लगे। तो ऐसे ही कुछ लोग इस मीटिंग के अंदर भी होंगे। फिर खैर मैंने उनको समझाया, उनकी बात समझ में आई भी। तो अब कैसे नहीं काम करती है, या जो आपके मन में सवाल चल रहा है, जो थोड़ा बहुत भी नॉलेज अगर रखते हैं, तो उनके मन में प्रश्न अगर इस मीटिंग के अंदर आप मौजूद हैं और है, तो उसका भी सवाल का जवाब आपको दे देता हूं। अक्सर जो उनका कहना था वो ये था कि $2000 का अगर अकाउंट है मेरा और मार्केट अगर नीचे गिरने लगी लगातार, तो आपने कहा मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के तहत ये बार बार एवरेज करने के लिए बाई करेगा। जैसे पहले $10 का ऑर्डर लगाया, फिर 20 का लगाया, फिर 40 का लगाया, इसके बाद $80 का लगाया, $160 का लगाया, 320 का लगा दिया ऑर्डर, और ऐसे नीचे गई तो 640 का लगा दिया। और ऐसी सिचुएशन में अगर मार्केट लगातार नीचे गिरती गई और 3 महीने तक ऊपर नहीं आई, तो क्या होगा? तो आपके ये $2000 तो होल्ड हो जाएंगे? नहीं, ऐसा अगर ये स्ट्रेटेजी रहेगी, अगर ये रहेगी तो ऐसा हो जाएगा। बट मैंने आपसे क्या कहा था, एक्सपर्ट का एक्सपीरियंस है रॉयल क्यू, ट्रेडर की स्ट्रेटेजी है। और जो सज्जन आज गेस्ट हैं मैं उनको बता दूं, रॉयल क्यू को 6 महीने हो चुके हैं। इस 6 महीने के दौरान एक टाइम ऐसा भी था कि बिटकॉइन $64,000 टच कर गया था इसी 6 महीने में, और गिर करके मार्केट फिर से बिटकॉइन $28,500 भी टच कर गया था, और फिर से वापस आज 67,000 के आसपास भी आया, और फिर अभी 57,000 के आसपास चल रहा है, 57, 58। तो ये जो डाउनफॉल था ना, ये वाला, ये इस पिछले 6 महीने में देख लिया गया रॉयल क्यू के द्वारा, जो कि 50% से ज्यादा का डाउनफॉल है। तो इसलिए ये जो स्ट्रैटेजी है ना मार्टिंगल वाली, कैसे और किस तरह कहां पर चीजें हो सकती हैं, ये सारा जो इसकी टीम है उसने इस सारे एक्सपीरियंस को निचोड़ के यहां पे दिया है। और ऐसी सिचुएशन के लिए भी रॉयल क्यू के पास प्लान बी है, जिसको सबबिन मोड कहते हैं। इस सिचुएशन पे ऐसा होता है कि ये जो पहले 4 ऑर्डर हैं, इनको रॉयल क्यू होल्ड कर देता है और कहता है आप रुको, बाद में निपटेंगे। और जो 5th ऑर्डर है, यहां से नीचे जितने भी ऑर्डर लगेंगे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, जितने भी ऑर्डर लगेंगे, सिंगल सिंगल ऑर्डर प्रॉफिट के लिए कैलकुलेट होगा। हर एक ऑर्डर पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। 160 पे मिल रहा है, बेच देगा। 320 वाले पे सेल कर देगा, 640 वाले पे सेल कर देगा। आपकी बात को बड़ा कर देता हूं, मान लेता हूं मार्केट नीचे आने के बाद 3 महीने ऊपर नहीं आई, लेकिन नीचे की स्टेज पे तो यह हाल रहेगा, ये यहां खरीदेगा, यहां बेचेगा, यहां खरीदेगा, यहां बेचेगा, यहां खरीदेगा, यहां बेचेगा। इन ऑर्डर्स के ऊपर कुछ जब ये इस तरीके की सिचुएशन होगी तो बाई सेल करेगा और आपको प्रॉफिट निकाल के देता है।
ये अब आप कहेंगे सर ऊपर के तो 4 ऑर्डर होल्ड है, तो जो ऊपर का पहला $10 का ऑर्डर है ना, जो होल्ड है, सबबिन मोड का पहला ऑर्डर $160 का है। ये आपके $10 यहां पर 16 बार आते हैं। तो अगर यहां नीचे के स्टेज पर बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल होता रहेगा, तो ऊपर के 4 ऑर्डर कब कवर हो जाएंगे मालूम भी नहीं चलेगा। ये है रॉयल क्यू की स्ट्रैटेजी प्लानिंग, जो कि मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, बनाने वाले ने बनाया नहीं है, बन गया है। बन गया। कभी कभार जीवन में कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हम लेते नहीं है, हो जाते हैं। तो मैं यही कहता हूं इस रोबोट को देखने के बाद कि ये बन गया है बाय चांस। आज कितना भी लोग कॉपी कर लें, बट इसकी जगह नहीं ले पाएंगे कभी भी। बहुत कोशिश कर रहे हैं लोग, बट पहुंच नहीं पा रहे हैं यहां तक। अब आइए, आपका जो बेसिक सवाल है उस पर बात कर लेते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि आप ये, अच्छा चलो ठीक है, सब बात ठीक मान लेता हूं आपकी, ये साथ साथ में बता दो ये रोबोट डेली कितना % प्रॉफिट निकाल देता है, अक्सर लोग पूछ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो रॉयल क्यू है ये डेली प्रॉफिट का आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करता है, और हम भी आपको करने की सलाह नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके अंदर प्रॉफिट बनता हो। ये एक प्रकार का रोबोट है, मशीन है, जो आपके अकाउंट, जो कि बिनांस या वाबी के एक्सचेंज के अंदर है, वहां पर जो मार्केट चल रही है उस मार्केट से प्रॉफिट निकाल के आपको देता है। तो इसलिए, और इसके लिए 24 घंटे 7 दिन काम करता है। तो इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप इसकी कैलकुलेशन को मंथली बेसिस पे करिए, न कि डेली बेसिस पे। और हम उम्मीद करते हैं कि 10 से 12% का प्रॉफिट मंथली बड़े आराम से आपको निकाल के दे देता है रॉयल क्यू। 10 to 12% बड़े आराम से। और ये उस कंडीशन में आपको दे रहा है, सुनिए ध्यान से और समझिए इस बात को, कि ये उस कंडीशन में आपको दे रहा है जिस कंडीशन में आपका पैसा आपकी मुट्ठी में है, आपकी मॉनिटरिंग में है, आप किसी को दे नहीं रहे। 10 से 12% बड़े आराम से निकाल के देता है। कुछ हमारे साथी ऐसा भी कह सकते हैं इस सेशन में, अरे सर आप इतना कम क्यों बताते हैं, हमारे में तो ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा वाला बताया करिए। तो मैं उनसे यही कहता हूं, सर ये आपका नसीब है, भाग्य है कि आपको ज्यादा मिल रहा है, बट हम 10 to 12 की ही बात करेंगे। अब आपसे एक चीज और, कि मार्केट पर बस इतना आपको ध्यान रखना है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो काम नहीं करना है। जैसे बच्चों को जब खिलौना लाके दो, कुछ ऑपरेशन कुछ बच्चे तो आधे घंटे में भी कर देते हैं, कुछ 2-4 घंटे खेल लेते हैं। लेकिन आप भी उसी तरीके से, जैसे कोई नई चीज जब आती है ना, तो उंगली करने की विशेष आदत होती है, तो उंगली नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। इस मार्केट के ऊपर इस रोबोट को कंट्रोल करने देना है। आपको लालच में नहीं फंसना है, पैनिक नहीं होना है, ओवर बाई नहीं करना है, ये सारे कांड आपने नहीं करने। कभी हम ऐसा नहीं करते, ऑटो में बैठ के ऑटो वाले से बोलें कि तुम पीछे बैठो मैं चलाता हूं, ऐसा नहीं करते। बाहर से जब नौकर लाते हैं घर में काम कराने के लिए, तो ऐसा नहीं करते कि तुम कॉफी पियो और हम काम कर देते हैं, उसी से काम कराते हैं। ठीक वैसे ही आपको इस रोबोट से काम कराना है। ये आपके लिए एक प्रोडक्ट है जो आपको काम करके देता है आपके लिए। ये मिलेगा कहां? आप इसको एप्पल स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से बाय कर सकते हैं। 120 USDT में ये आपको उपलब्ध हो जाता है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपको 120 USDT में मिलता है आपको, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। आप 1 साल में खरीदते हैं, 1 साल में 120 USDT में। ध्यान से सुनिए, मैं खरीदने के लिए बोल रहा हूं, इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो आप खरीदते हैं 1 साल के लिए। जब हम कहीं जहां पर खरीदते हैं, पैसा देते हैं, बदले में हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक वैसे ही यहां पर आप खरीद रहे हैं इसको आप। दूसरा, जो भी परफॉर्मेंस करेगा उसका 20% लेता है, प्रॉफिट का 20% लेता है। ये ब्रोकरेज नहीं है, प्रॉफिट में हिस्सेदारी है। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% लेता है। कैसे लेता है? सपोज ये आपका बिनेंस या वाबी का अकाउंट है, $200 आपके यहां पे रखे हुए, 1% प्रॉफिट हुआ $2। इस $2 का 20% यानी कि 0.4,
ये रॉयल क्यू को चाहिए प्रॉफिट का 20%। लेगा कैसे? ये आपका रॉयल क्यू है। जिस तरह आपके कार और बाइक के अंदर फ्यूल टैंक होता है, वैसे यहां पर फ्यूल वॉलेट रहता है। आपको 15 से $20 यहां पे रखने हैं। जो भी आपको प्रॉफिट होगा बिनांस में, वो यहां से $20 में से उसका 20% ले लेगा। फिर यहां पर प्रॉफिट हुआ बिनांस में, फिर यहां से ले लिया, फिर यहां प्रॉफिट हुआ, 20% यहां से लेता रहेगा। जब आपके $20 खत्म हो जाए, इसका मतलब है कि बिनांस में $100 का प्रॉफिट हो चुका है। आप फिर से इसको रिफिल कर दीजिए। पता कैसे चलेगा? जिस तरह कार और बाइक आपको इंडिकेट करती है, वैसे ही रोबोट ये आपको बताता है कि अब आपके $10 बच रहे हैं, 5 बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। नोटिफिकेशन के जरिए बताता है। क्यों? सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है ना, रियल टाइम में मॉनिटरिंग करता है। तो इसी तरीके से ये जुगलबंदी बिनांस और रॉयल क्यू की चलती रहेगी और आपको प्रॉफिट होता रहेगा। एक बात और, रॉयल क्यू को नहीं खरीदा जा सकता है, मतलब इस रोबोट को नहीं खरीदा जा सकता है डायरेक्ट रॉयल क्यू से। इसके लिए आपको रिफरल लिंक चाहिए अपने उस मित्र का जिसने इस मीटिंग के अंदर आपको इनवाइट किया है। अपने व्हाट्सएप पे आप उनसे मंगा सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप जाएंगे तो ईमेल के जरिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको 120 यूएसडीटी से इस रोबोट को एक्टिव करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपके किसी काम का नहीं है। और जब आप इसको एक्टिव करते हैं 120 यूएसडीटी से, उसके बाद आप इसको अपने बिनांस से बाइंड करके ट्रेड के लिए जा सकते हैं। लेकिन अब आपका यदि यहां पर एक प्रश्न बनता है ये कि हमारे बिनांस के अंदर बहुत सारे तरीके के कॉइन रखे हुए हैं, 10 12 15 तरीके के, तो क्या हम उसी बिनांस से इसको अटैच करें या हम दूसरा अकाउंट बनाएं? तो सर सुनिए ध्यान से, आप उसी बिनांस से आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रॉयल क्यू यूएसडीटी से खरीदता है और यूएसडीटी में ही बेच देता है। इसलिए वो सारे के सारे कॉइन आपके जो स्पॉट में रखे हुए एज इट इज रखे रहेंगे। और यदि नहीं आपके पास बिनांस का अकाउंट, तो रिफरल ले सकते हैं बिनांस का अपने मित्र से, इस अकाउंट पर अकाउंट बनाकर बिनांस का केवाईसी करके, और देन आप जा सकते हैं यहां पर ट्रेड के लिए। और जब आप बाइंड करने के लिए जाते हैं तो आपको इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड पे वही बात लिखी है जिसका आपके जहन में डर रहता है। और इसको देख लीजिए और आश्वस्त हो जाइए कि यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि विड्रॉल और ट्रांसफर नहीं होगा एआई सर्विस के जरिए। एपीआई रिस्ट्रिक्शन में पढ़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि ये एक्सचेंज विड्रॉल ट्रांसफर नहीं देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मैं कह नहीं रहा, ये आपको लिख के देते हैं कि ये देख लीजिए ये विड्रॉल और ट्रांसफर नहीं होगा। तो होगा क्या? ये रीड करेगा आपके अकाउंट पे और स्पॉट में ट्रेड करेगा, स्पॉट में ट्रेड करेगा। अब भाई साहब ये सवाल आपसे आपको बता रहा हूं मैं, यदि आप शेयर मार्केट से हैं या फॉरेक्स से हैं, हमारा रॉयल क्यू लीवरेज ट्रेड नहीं करता है। जितना पैसा है उतने पे ही ट्रेड करता है, उधार के पैसे पे काम नहीं करता। इसलिए जो आप देंगे उतने पे ही ट्रेड करेगा। और जब ट्रेड अप्लाई होती है एक्सचेंज पे, तो आपके डैशबोर्ड पे कुछ इस तरह दिखाई देती है। ट्रांजैक्शन पे जो भी ट्रेड लगती है कुछ इस तरह डिस्प्ले होती है। ये देखिए, ये परसेंटेज प्रॉफिट, सेल हुआ कि बाय हुआ कि सब सेल हुआ, टोटल प्रॉफिट कितना, डेट वाइज प्रॉफिट कितना है, ऑर्डर नंबर कितना है, किस एक्सचेंज में हो रहा है, किस कॉइन पे हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी फ्यूल फीस है, हर एक चीज बहुत ही साधारण तरीके से आपको इसलिए दिखाता है जिससे सरल तरीके से आपको समझ में आ जाए। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा ये वाला स्लाइड देख करके, अच्छा ये रॉयल क्यू के अंदर ट्रेड चल रही है, इसका मतलब है कि ट्रेड के दौरान आपका पैसा रॉयल क्यू में आ जाता है क्या? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आपका पैसा हमेशा, चाहे वो बाई हो या सेल हो, हमेशा आपके एक्सचेंज में ही रहता है, कभी भी बाहर नहीं आता। तो ये क्या है जो दिख रहा है? ये पासबुक है सर। जैसे बैंक में पासबुक में एंट्री करा लेते हैं और समझ लेते हैं ये जमा हुआ, ये निकाला गया, वैसे ही ये पासबुक है। एंट्रीज दिख रही हैं आपको, सिर्फ यहां पे एंट्रीज और कुछ नहीं।
आपको बता दूं, जिस तरह एक टीचर बच्चों को समझाता है ना, बुक के अंदर लिखी हुई चीजों को ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे डायग्राम बना करके लिख के, वैसे ही ये रॉयल क्यू बिनेंस के अंदर होने वाली ट्रेड वाली एक्टिविटीज को आपको यहां पे डिस्प्ले कर देता है बहुत ही सरल तरीके से। इसीलिए मैं कहता हूं रॉयल क्यू सबसे अच्छा तो है ही, साथ में सबसे सरल भी है। कभी कभार चीजें जब सबसे अच्छी बनती हैं तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं कि समझ में नहीं आती। ठीक उसी तरीके से ये बहुत सरल है, आसानी से आ जाएगा। और यदि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको लगता है मेरे लिए क्या है, तो यहां पर आपके लिए भी रॉयल क्यू ने सर्किल मोड के अंदर बहुत सारे ट्रेडर उपलब्ध कराए हैं। आप इन ट्रेडर्स की स्ट्रैटेजी को रीड करके अपने अकाउंट पर अप्लाई कर सकते हैं और इनकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में प्रॉफिट होता है और फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। और इस स्ट्रैटेजी को बताने के लिए ये जो ट्रेडर हैं ये 1% से 1.5% अलग से चार्ज करते हैं। ये रॉयल क्यू के प्रॉफिट के 20% से अतिरिक्त है। कुछ ट्रेडर 1% लेते हैं, कुछ ट्रेडर 1.5% लेते हैं। तो ये आप वहां पर लिखा रहता है, आप पढ़ सकते हैं। और अब ये सेशन उन लोगों के लिए शुरू होता है जिनकी आंखों में सपने अभी भी जिंदा है और आपकी आंखों की जो कोर है ना वहां से झांक रहे हैं, अभी भी मरे नहीं है, वेंटिलेटर पे है। क्योंकि कभी कभार जीवन में संघर्ष करते 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 एक ऐसा समय आता है जब हम यकीन करने लगते हैं कि देखने ही नहीं चाहिए, पूरे ही नहीं होते। संघर्षों भरा दौर। तो यदि आपके जहन में कुछ ऐसा है तो ये सेशन अब आपके लिए आगे से है। और ये दावा है कि अगर रॉयल क्यू के इस अगले सेशन को आपने समझा और फिर आगे जिया भी, तो रॉयल क्यू आपको मौका देता है असीमित दौलत कमाने का। मैंने असीमित दौलत कही है, सोच समझ के कहा है। तो इसलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं इस अगली स्लाइड को। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैंने रॉयल क्यू आज से 3.5 से 4 महीने पहले शुरू किया था तो ये वाले पार्ट पे मेरा बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था। मैं यहीं तक देख करके बहुत खुश था। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि आज क्रिप्टो करेंसी संभावनाओं से भरा दौर है और यहां पर एक प्रोडक्ट अगर हमें हेल्प करता है ट्रेड के लिए और उस सिचुएशन में जहां पर पैसा हमेशा हमारे पास रहेगा, हमारी सुरक्षा में, हमारी मुट्ठी में रहेगा, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। यही सोच के शुरू किया था। लेकिन शुरू करने के बाद, इस रोबोट की परफॉर्मेंस देखने के बाद जो यकीन हुआ और उस यकीन को जब हमने इस प्रोग्राम में कन्वर्ट किया, तो यकीन मानिए सब कुछ बदल गया। और जो बचा है वो लगता है कि अब उस स्टेज पर दिखता है कि अब बदल जाएगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस रिफरल प्रोग्राम को, क्योंकि ये समझ लिया और आगे करेंगे तो जीवन झिंगा लाला हो जाएगा, और नहीं तो न जाने कितनी बार अपॉर्चुनिटी मिली, मौके मिले, बहुत बार कोई चीज समय पे हुई भी तो क्लिक नहीं हुई। क्यों नहीं क्लिक हुई? क्यों नहीं क्लिक हुई? अक्सर बहुत बार जीवन में ऐसा होता है सर कि हम बहुत कुछ इतना पहले देख रखे होते हैं कि अगर कोई चीज आती भी है सामने तो जो पीछे वाला अनुभव है ना वो डिसीजन नहीं लेने देता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, निर्णय नहीं लेने देता। हम फंस जाते हैं डिसीजन लेने। और फिर बाद में कभी कभार हमें लगता है, कुछ समय बाद एहसास होता है कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो ऐसा ही कुछ टाइम है यहाँ पे
कि अगर आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो पीछे बीते हुए कल का है, और जो ये इंडस्ट्री है ये आने वाले कल की है, वो एक्सपीरियंस यहां काम नहीं आएगा। वो एक्सपीरियंस यहां काम आपसे, वो जो एक्सपीरियंस की वजह से आपके अंदर अथाह ज्ञान का भंडार है, और उस अथाह ज्ञान के भंडार में से कुछ जगह खाली कर दीजिए जिससे हमारी बात आप तक पहुंच जाए। वो जो लाल पीला हरा नीला वाला चश्मा लगा हुआ है आपकी आंखों पे, थोड़ा सा आगे अपनी नाक के आगे अग्रभाग पे आगे वाले हिस्से पे रख लीजिए, और ऊपर से इस अगले स्लाइड को अगले 5 मिनट देख लीजिए। क्योंकि अगर नहीं देखेंगे और इग्नोर करेंगे तो इतने कह सकता हूं, नोकिया ने अपने आज में अपने कल को इग्नोर किया था। जो लीडर था वो फॉलोअर बन गया। अपॉर्चुनिटी सबसे पहले लीडर को ही मिलती है जीवन में, लेकिन लीडर कभी कभार इग्नोर कर देता है, अपने आज को जी रहा होता है, अपने आज के वैभव में इग्नोर हो जाती चीजें, और फिर वो बाद में कभी कभार लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था। तो ये कुछ ऐसा ही टॉपिक आपके सामने रखने जा रहा हूं अगले 5 मिनट के अंदर, कि एक अपॉर्चुनिटी के साथ में एक रिफरल प्रोग्राम, आने वाले कल के साथ में एक रिफरल प्रोग्राम आपके सामने रॉयल क्यू, और वो भी फ्री दे रहा है आपको, कोई पैसा नहीं लेता अलग से, बिल्कुल मुफ्त है और ऑप्शनल है। करना चाहो करो, नहीं करना चाहो नहीं करो। आप रॉयल क्यू के इतने वाले हिस्से को ही एंजॉय करो, मत करो। लेकिन दावा है इस बात का, अगर आप इतने वाले हिस्से को भी एंजॉय करने अगर आ गए गलती से, तो इस वाले हिस्से में बिना काम किए आप रुकेंगे नहीं। प्रोडक्ट ही हमारा ऐसा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ निवेदन इतना है, जो मेमोरी भरी हुई है, बस आपसे इतना ही कह सकता हूं, प्लीज डिलीट सम डेटा। थोड़ी सी जगह दीजिए, हमारी बात आप तक पहुंच जाए। कैसे जगह देंगे तो पहुंच वैसे ही जाएगी जैसे चीनी दूध में पहुंच जाती है। इतना तो मैं सक्षम हूं पहुंचाने में। तो इसलिए आपसे कहूंगा, क्योंकि इतना समय दिया है, सुन रहे हैं, तो आपकी आपकी आपका जो ये टाइम है ये भी तो सार्थक होना चाहिए। हमारा प्रयास जो हम कर रहे हैं उसको भी थोड़ा सा आधार मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप हमारी बात मानेंगे। ये मेरा कोई आपसे जो मैं कह रहा हूं ये कोई आदेशात्मक लहजा नहीं है, ये एक विनम्र आग्रह है। एक छोटा भाई समझ सकते हैं, बड़ा भाई समझ सकते हैं, दोस्त समझ सकते हैं, साथी समझ सकते हैं, मित्र समझ सकते हैं, भतीजा समझ सकते हैं, अपना बेटा समझ सकते हैं, जो आप समझना चाहें। सिर्फ एक आग्रह है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं इस अगले 5 मिनट के अंदर इस स्लाइड को, कि कैसे रॉयल क्यू से असीमित दौलत लोग यहां से कमा रहे हैं, कमाएंगे नहीं, कमा रहे हैं। और आपके लिए ये मौका कैसे पड़ा है ये भी जानने की कोशिश करते हैं, और ये भी जानेंगे कि आखिर ये कर कैसे रहे, ये हो कैसे रहा है, इनके अंदर ऐसी कौन सा ताकत है, जादू है जो ये लोग कर पा रहे हैं, ये भी जानेंगे अगले 5 मिनट के अंदर। तो कैसे, जब रॉयल क्यू आपको ये रोबोट आप बाई करते हैं ट्रेड के लिए, और तो रॉयल क्यू आपको बाय डिफॉल्ट अपने रिफरल प्रोग्राम के अंदर जो रैंक देता है उसको V1 कहते हैं। और रॉयल क्यू कहता है कि यदि आप हमारे इस रोबोट से संतुष्ट हैं, हमारे इस प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में, जहां भी आप करना चाहें, जहां आपके लोग रहते हैं। तो सपोज ये आप हैं और आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने मुझे रिफर किया, मैंने आपके कहने पर $120 का रोबोट ले लिया, आपके कहने पर, आपकी सलाह पे। क्यों? क्योंकि हम ऐसा आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब भी हमारा कोई करीबी
जब भी कोई हमारा दोस्त, मित्र, साथी, करीबी इंसान किसी भी चीज के बारे में रिकमेंड करता है तो यकीन रखना वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे करता है। वो वाला रिकमेंडेशन नहीं है जो टीवी पे किया जाता है। मालूम नहीं कि उस व्यक्ति ने इस्तेमाल किया कि नहीं किया। आपको मालूम है क्या अमिताभ बच्चन उम्र के इस पड़ाव पे कमला पसंद खाते होंगे, लेकिन टीवी पे तो दिखाई देते हैं। तो प्रश्न ये बड़ा है, लेकिन आप मान तो लेते हैं उनकी बात, क्योंकि आप उनके अंतहीन बैंक बैलेंस को हो सकता है बढ़ाना चाहते हो। लेकिन यहां पर आपका कोई मित्र और साथी अगर रिकमेंड करता है तो वो अपने अनुभव के आधार पे करता है, उसकी मनसा नियत दोनों सही होती है। तो इसलिए आपके रिकमेंडेशन पे यदि मैंने $120 का रोबोट खरीदा तो $30 आपको मिल जाएंगे और रोबोट देगा। और लेंगे हम $120 का रोबोट को ट्रेड करने के लिए, तो जब हम अपने अकाउंट पे ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू लेता है और 4% उसमें से आपको दे देता है। 20 में से 4 आपको देता है, 20 का 4 नहीं समझ में आ रहा है? $100 का रोबोट, सॉरी, ₹100 का प्रॉफिट हुआ मेरे अकाउंट में, ₹20 रॉयल क्यू ने लिए, ₹4 आपको दे दिए। 100 में से 4% हो गया, लेकिन ये 20 में से 4 देता है अपने हिस्से में से रॉयल। ओके, अब यदि आपका प्रश्न ये है कि यदि आपने किसी को स्पॉन्सर किया, मतलब मैंने किसी को स्पॉन्सर किया, तो आपको क्या मिलेगा? तो सुनो, क्योंकि आप V1 है और मैं भी V1 हूं, तो $120 का रोबोट अब मैं किसी को दिलाऊंगा तो $30 मुझे मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% मुझे मिलेगा, आपको शून्य मिलेगा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे है, टीम से कुछ नहीं आता क्या? तो सुनो ध्यान से सर, कि यहां बाइनरी प्लान नहीं है, लेवल प्लान नहीं है, जनरेशन प्लान है। डिफरेंस इनकम के अंतर्गत आपको पैसा आता है। अच्छा एक चीज और, ये मिलेगा कब? ये 4% $30 तो मैंने आपको बताया था ना, सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। यहां पर सर क्लोजिंग जैसा कोई शब्द नहीं है, डेली मंथली वीकली कुछ नहीं होता, रियल टाइम में जैसे इसने रोबोट को एक्टिव किया $30 क्रेडिट आपको। रात को 2 बजे मेरे अकाउंट में ट्रेड हुआ और प्रॉफिट हुआ, उसका 4% आपको तुरंत रियल टाइम में। इसीलिए मैंने कहा ना, बहुत शानदार है और बहुत खतरनाक है। अब टीम से कैसे आएगा, अब आपका सवाल। तो रॉयल क्यू कहता है कि अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं आप, तो बिजनेस करने के लिए आपको V2 बनना पड़ेगा। रेस रॉयल क्यू के अंदर V2 से शुरू होती है। कैसे बनेंगे V2? V2 बनने के लिए आपको 3 लोगों को रिफर करना होगा, A, B और C, प्लस आपके पास टोटल 20 अकाउंट्स होने चाहिए इसके साथ साथ में। अब आपने A किया, B किया और C ने यदि 17 अकाउंट आपका कहना है कर दिए, तो आप यहां पर V2 हो जाएंगे। और यदि आपने सारे 20 कर दिए तो भी V2 हो जाएंगे। टीम 20 लोगों की होनी चाहिए। अब मिलेगा क्या? क्योंकि टीम से तो बात यहीं से शुरू होती है। ये आप V2 बन गए। अब आपने मुझे स्पॉन्सर किया, तो चूंकि आप V2 हो चुके हैं, मैंने $120 का रोबोट लिया, तो अब आपको मिलेगा $40। पहले कितना था? 30 V1 पे, अब 40। और ट्रेडिंग प्रॉफिट का पहले 4%, अब 6%, यानी कि 6% आपको मिलेगा। अब मैंने यदि किसी को स्पॉन्सर किया, किसी मिस्टर एक्स को, तो मुझे क्या मिलेगा? $30, क्योंकि मैं V1 हूं। ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% मिलेगा, तो V2 को क्या मिलेगा? 40 माइनस 30, 10%। और ट्रेडिंग प्रॉफिट का 6 माइनस 4, 2% आपको आएगा, और ये V2 पे आपको मिलता है। अब ऐसे ही जब आप बन जाएंगे V3, मैं आपको बता दूं रॉयल क्यू के इस प्रोजेक्ट के अंदर जो V3 की रैंक है वो बहुत ही बढ़िया रैंक है। V3 बनने के बाद आपको कहते हैं ना कि दूर का दिखने लगता है, कोहरा छट जाता है, धूप निकल आती है और दूर का दिखाई देने लगता है। V3 की रैंक पे कितना दूर? V6 तक दिखाई देने लगता है, एहसास होने लगता है। और
हम होंगे कामयाब वाला जो सेंटेंस है वो V3 बनने के बाद बदल जाता है और होने लगता है हम हो रहे हैं कामयाब। तो आइए मिलता क्या है और कैसे बनेंगे। V3 बनने के लिए आपको करना क्या है, आपकी टीम में 3 लोग अलग अलग टीम में V2 होने चाहिए। कुछ इस तरह 3 अलग अलग लोग V2 होने चाहिए। अब सपोज ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हो पा रहा है, ये और ये वाला व्यक्ति V2 हो गया, तो भी आप यहां पे P3 हो जाएंगे। और प्लस 100 अकाउंट्स भी यहां पर होने चाहिए आपके पास टोटल टीम से। और V3 बनने के बाद आपको मिलेगा क्या, सपोज ये आप V3 है, अब आपने मुझे स्पॉन्सर किया तो $50 मिलेगा आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर पे, और 8% आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट पे, 10% पीयर रिवॉर्ड यहां से शुरू हो जाता है। ये क्या है, ये आप V3, आपकी टीम में मैं V3 बन गया। जितने भी नए अकाउंट्स मेरी टीम में जो खुल रहे होंगे उनसे जो ट्रेडिंग प्रॉफिट मुझे आ रहा होगा उसका 10% आपको आएगा। ये पीयर रिवॉर्ड है जो V3 की रैंक से स्टार्ट होता है। और जब आप बनेंगे V4, कैसे 3 अलग अलग टीम में V3 होते हैं तो आप V4 बन जाते हैं। मिलेगा क्या, ये आप यहां पर V4 हैं। अब आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो $120 $120 से आपने किसी को स्पॉन्सर किया तो अब आपको यहां पर मिलेगा $60। ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 10%, 10% पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। ये क्या है, सपोज ये आप V4 है, इसके बाद आपने और मुझे स्पॉन्सर किया और मैं भी V4 बन गया, तो मेरी टीम में जितने भी नए अकाउंट्स ओपन हो रहे होंगे पर अकाउंट $1.5 आपको अलग से मिलेगा। ये एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड आपको V4 की रैंक से शुरुआत हो जाती है। और जब आप बनते हैं V5, तो V5 में आपको बता दूं एक ऐसी रैंक है जहां पर आप कह देते हैं कि हम हो गए कामयाब, हम हो गए कामयाब। क्यों, क्योंकि V5 की रैंक आपको इस सिस्टम के अंदर लगभग $1500 डेली पे आउट पे पहुंचा देती, मतलब लाख रुपए रोज के। V5 की रैंक तो बनेंगे पहले कैसे ये समझते हैं। 3 अलग अलग टीम में V4 बनने चाहिए और उसके बाद मिलेगा क्या, ये आप V5 हैं। अब आपने मुझे स्पॉन्सर किया तो आपको मिलेगा $65 एक रोबोट पे, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 11%। और यही नहीं, 10% पीयर रिवॉर्ड, $1.5 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड सेम रहता है। ये V5 की रैंक है। $1500 रोज के। बड़ी बात ये नहीं है कि $1500 रोज का बहुत बड़ी बात हो गई। क्यों, क्योंकि हो सकता है आप ऐसे लोगों को जानते हो जो लाख रुपए कमा रहे हैं रोज का, हो सकता है जानते हो, किसी सिस्टम में हो। बड़ी बात यह है कि रॉयल क्यू को बाजार में आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। ये जो V5 है ना, इनकी फेरिस्त है, लिस्ट है लंबी चौड़ी। और जो ये V5 है यहां पे, ये बनने वाले लोग कोई 5 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 3 महीने में, कुछ इस तरह से क्वालिफाई कर ले गए। मतलब आप यहां पर पहुंचने के बाद जो आप लाख रुपए कमाने लगते हैं ये रोज का, ये 4 महीने 5 महीने के अंदर लोग पहुंच रहे हैं। सक्सेस का रेशियो बहुत तेजी से पंप किया है रॉयल क्यू ने। और ये वो प्रोजेक्ट है जहां पर सिर्फ शुरुआत नहीं, जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति लगा होता है ना, वो भी खाली हाथ नहीं है। ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और जब आप बन जाते हैं V6 फाइनल रैंक, कैसे बनेंगे और मिलेगा क्या, V5 होने चाहिए तो आप V6 बन जाते हैं। बनेंगे कैसे, कुछ इस तरह से, ये आप V6 हैं। अब आपने अगर किसी को स्पॉन्सर किया तो $70 मिलेगा आपको एक रोबोट पे, और 12% ट्रेडिंग प्रॉफिट पे, 10% पीयर रिवॉर्ड, $1 एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। और यहीं से शुरुआत होती है नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे खूबसूरत शब्द की, जिसको रॉयल्टी कहते हैं। रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी है रॉयल क्यू के अंदर, ये आप V6 हैं। तो रॉयल क्यू कहता है कि आप रॉयल क्यू में आके रॉयल बन चुके हैं। तो जितने भी वर्ल्ड में अकाउंट चल रहे होंगे, प्रॉफिट का 10% निकाल करके रॉयल क्यू आपके साथ शेयर कर देता है। और जितने भी नए अकाउंट खुल रहे होते हैं, पर अकाउंट $10 लेकर के रॉयल क्यू आपके साथ शेयर कर देता है।
एवरेज रॉयल्टी जो लास्ट मंथ रही वो $65,000 है एक महीने की, सिर्फ 6 महीने के प्रोजेक्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट ये है, और V6 की रैंक पे एवरेज इनकम लगभग $10,000 है एक दिन का। लगभग 8 से 10 लाख रुपए रोज का, हर 10 दिन में 1 करोड़। पिछले 6 महीने में 15 लोग V6 बन चुके हैं रॉयल क्यू के अंदर, सिर्फ 6 महीने के प्रोजेक्ट के अंदर 15 लोग ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए, लगभग 8 से 10 लाख रुपए रोज का कमा रहे हैं पूरी दुनिया में। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ना, कहीं भी करो। अब आपके जहन में आ रहा होगा, ये लोग जो लोग हैं ना, जो ये लोग वो लोग होंगे जिनके अंदर कुछ अलग से चीजें होंगी, कुछ अलग से इनके अंदर ज्ञान होगा, कुछ स्पेशल मेहनत करते होंगे ये। हम सब लोग तो 24 घंटे हमारे लिए होते हैं दिन में, इनके लिए 48 घंटे होते होंगे, कुछ अलग से कर देते होंगे, इसीलिए ये इतना कर पा रहे हैं। तो सुनिए ध्यान से, ये लोग कर क्यों पा रहे हैं ऐसा, उसका आपको सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूं। मैजिक क्या है वो समझने की कोशिश करिए। मैजिक इनके अंदर नहीं है। हाँ, मैं आपकी जो V5 V6 हैं, मैं आपकी मेहनत को सलाम करता हूं। मैं आपको ऐसा नहीं कहता कि नहीं आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, ये लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन मैजिक वहां नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये कर रहे हैं ना, इन्होंने अपने जीवन में ऐसी मेहनत न जाने कितने बार करी है, लेकिन हुआ नहीं। मालूम है यहां क्यों हो रहा है? क्योंकि पहली बार मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी 2 रीजन है सबसे बड़े, अगर समझ में आ गए तो कमाल हो जाएगा। पहला सबसे बड़ा रीजन, रॉयल क्यू एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर के आया है जिसकी लोगों को जहां जरूरत है वहां काम करता है। ध्यान से समझिए, जिसकी लोगों को जहां जरूरत है वहां ये काम करता है। कहां जरूरत है? लोगों के अकाउंट में, लोगों के अकाउंट में जरूरत है। जो फ्री मनी रखा हुआ है ना लोगों के पास, उसको ये ग्रो करता है, पंप करता है। उस फ्री मनी के लिए ये विटामिन और प्रोटीन का काम करता है ये प्रोडक्ट। इसलिए लोग इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि लोगों की आवश्यकता जहां पर है वहां पर हमारा प्रोडक्ट काम करता है। और दूसरा जो रीजन है वो ये कि इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप किसी की सलाह पे निर्भर नहीं है। कोई आपको बताएगा नहीं, बताएगा तब आप जानोगे, ऐसा नहीं है। दुनिया में दूसरे जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम चल रहे हैं वहां पर रिजल्ट के लिए आप सामने वाले से डिस्कस करते हो, पूछते हो कि भाई आपका प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है, मेरा प्रोडक्ट कैसा काम, आपने लिया था, आपने इस्तेमाल किया, आपको कैसा लग रहा है। कुछ तो ऐसा कह देते हैं, अरे आपका तो बहुत अच्छा है, हम तो पहले ऐसे थे अब तो ऐसे हो गए, मैं पहले ऐसा हुआ करता था, अब मैं आपके इसको लेने के बाद में अब ऐसा हो गया हूं। तो कुछ लोग ऐसा भी रिजल्ट आपको दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, नहीं वो मुझे संतुष्टि उतना अच्छा तो नहीं जितना अच्छा आप कह रहे थे, नहीं नहीं वो तो रखा हुआ है, कुछ दिन लिया बट वो घर पे है, आप हो सके तो आप कहीं करा दीजिए, अपने इस्तेमाल में ले लीजिए, बट मुझे नहीं। कुछ ऐसा भी कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी परफॉर्मेंस को काउंट किया जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आप नकार नहीं सकते, मेजर करने का पैमाना है, कैलकुलेट करने का पैमाना है इस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आज जो चमत्कार हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है।
जो आज V5, V6, V4 ये सब जो फेरिस्त बन रही है, जो पंक्ति का आखिरी व्यक्ति भी यहां पर अर्न कर रहा है, वो सिर्फ ये रीजन है और कुछ नहीं। हम तो काम करते हैं बहुत ज्यादा, 15, 16, 17, 18 घंटे कर सकते हैं, बट ये जो प्रोडक्ट है हमारा 24 घंटे 7 दिन काम करता है, और इसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। और इसी वजह से जब ये काम करता है तो हमारा जो रास्ता है ना, वो बहुत सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है काम करने का। यही रीजन है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ में पूरी तरह से इस प्रोडक्ट ने यू टर्न ला दिया है, 360 डिग्री बदल गई है। एक बात और चलते चलते, जितने रोबोट इस साल सेल होंगे ना, 1 साल का है सब्सक्रिप्शन, अगले साल जब रिन्यूअल होगा तो आप गिन नहीं पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आइए, अगर आपके कुछ प्रश्न रह गए सेशन के अंदर और आपको लगता है कि मैं सही से समझा नहीं पाया, जवाब नहीं दे पाया, या आप लेट जुड़े, आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था, अगर कोई भी आपको लगता है कि प्रॉपर तरीके से आज समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, कल फिर आ जाइएगा। हम तो प्रतिदिन समझाते हैं, एक बार कल फिर से समझ लीजिएगा। और फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं, कुछ और चीजें हैं जो आपके जहन में है, तो जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, आप उनके साथ व्यक्तिगत बैठिए, डिस्कस करिए। एक बार नहीं, 10 बार पूछिए, लेकिन इग्नोर मत करिए, क्योंकि हमको आपको नोकिया नहीं बनना है, हमें लीड करना है। और अगर लीड करना है तो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो इसलिए 100 बार सवाल पूछिए और शुरुआत कीजिए। बस इतना ही कह सकता हूं। और जो हमारे साथी ऑलरेडी रॉयल क्यू का पार्ट बन चुके हैं, यदि आपको कोई तकनीकी समस्या है तो सुबह के 9 बजे के सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते हैं। सेम लिंक पर है, कोई दूसरा लिंक नहीं है। मॉर्निंग 9 AM पे मिलूंगा मैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके कल के सेशन में फिर हम आपको इसी टाइम पे मिलेंगे, जहां पर आपके ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को समझाने की फिर से कोशिश करेंगे कि रॉयल क्यू क्या है। क्योंकि ये डेली सेशन है, एवरीडे सेम लिंक रहता है, तो आपको कोई परेशानी और दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बस देख लेता हूं, कुछ लोगों ने अगर कुछ क्वेश्चन डाले हैं चैट बॉक्स में तो चिट्ठियां पढ़ देता हूं, अगर काम की होती तो जवाब दे देता हूं। सर, आपने अभी ज्वाइन किया है, आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं। बस शुरुआत कीजिए। तो थैंक यू ऑल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में शामिल होने के लिए। मिलेंगे कल शाम को फिर से इसी टाइम पे 9 बजे, मतलब इसी टाइम पे, मतलब अभी नहीं, 10:30 बजे, 9 बजे ये सेशन शुरुआत होगी। और फिर से हम जानेंगे आपको और आपके बहुत सारे साथियों, गेस्ट, मेहमान लोगों के साथ में कि रॉयल क्यू क्या है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।